आप लोग भी यूट्यूब फैमिली हो तो थोड़ा बहुत जानने का आपको भी हक है, वरना फिर बाद में आप बोलोगे कि दीदी आपने तो पहले बताया ही नहीं था, वरना हम लोग सजेशन देते ही कि क्या करना है। मैं कभी मना किया है ना, मेरे पति ने मुझे कभी बोला कि तुमको रिश्ता नहीं निभाना है तो सारे जो नियम है रिचुअल है वो सब भी छोड़ दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी हमारा दोपहर हो चुका है क्योंकि मॉर्निंग से आज मैं कोई व्लॉग ही नहीं शूट की हूँ। बाबू अभी सो रहा है, दिख रहा होगा इसलिए मैं यहीं पास में ही व्लॉग शूट करूँगी। और व्लॉग में आज कुछ ज़रूरी बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों से शेयर करने से शायद मेरा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। तो अभी अच्छे से बैठ जाएंगे और उसके बाद ही बात करेंगे। हालांकि बाबू यहाँ पे तो उसको भी देख लेंगे, तो थोड़ा धीमी आवाज़ में मेरा आवाज़ जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ आज अपने ही घर के बारे में बात कर रही हूँ। कभी मुझे लग रहा है कि शेयर करना चाहिए या फिर कभी मुझे लग रहा है कि नहीं शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो थोड़ा बहुत तो शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब फैमिली हो तो थोड़ा बहुत जानने का आपको भी हक है, वरना फिर बाद में आप बोलोगे कि दीदी आपने तो पहले बताया ही नहीं था, वरना हम लोग सजेशन देते ही कि क्या करना है। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि ननद के बेटे का शादी है और मुझे जाना चाहिए या नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मैं कंफ्यूज किस लिए हूँ। मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि जिनकी शादी है वो मेरे यहाँ आते ही नहीं हैं। मतलब पहले आते थे, कुछ टाइम बाद कुछ मतलब हुआ कुछ मैटर पे, शायद कुछ बातचीत हुई कि नहीं हुई ये भी मुझे नहीं पता है। बट 2-3 बार वो जिनकी शादी वो आते ही नहीं थे हमारे यहाँ, उनके बेटे। तो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगता था। वो नीचे आते थे, जबकि आपके घर के दरवाजे तक आते थे और आपसे नहीं मिलते थे। तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ही कि यार वो सामने वाला बंदा जब तबीयत नहीं पूछ रहा है, आपका हाल चाल नहीं पूछ रहा है, तो आप कैसे जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक टाइम पे इतना इग्नोर किया गया था कि जैसे मैं इस घर की बहू, मतलब कोई मेंबर ही नहीं हूँ, बहू तो दूर की बात है। ऐसे इग्नोर किया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो अभी जो मैटर है वो मेरे मन में थोड़ा सा गिला शिकवा था, वो मैंने सामने से बैठ के दूर किया था, बट दूर करने के चक्कर में थोड़ा बहुत झगड़ा ही हो गया था। तो झगड़ा मतलब मारपीट नहीं बोल सकते हो, थोड़ा बातों बातों में थोड़ा हो चुका था, जो कि छठ पूजा के बाद ही हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब रिश्तों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ी सी दूरियां बना लेनी चाहिए, ताकि बाद में रिश्ते सुधर जाए। अब ऐसा है कि मतलब जाओ और आपसे कोई बात ही ना करे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का। आपका कोई केयर ही ना करे आपसे, मतलब कोई कुछ पूछे ही नहीं। तो यही सब चीज़ों को लेकर के मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं जाती हूँ। और मतलब ये था कि ऐसे ऐसे टाइम पे हमारे यहाँ नहीं आया ना, कि जिस दिन मैं घर में रो रही हूँ, ऊपर कोई नीचे से आ रहा है फैमिली मेम्बर और चला जा रहा है, तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे। और बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए, तो मन में कुछ गिला शिकवा आप लोग देखे ही होंगे कि कौन कितना कर रहा है, मैं कर रही हूँ, सामने वाला कर रहा है, तो वो सब चीज़ें दिखती है। क्योंकि हर टाइम मैं कैमरा तो नहीं ऑन रखती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तब मैं उस टाइम कैमरा ज़रूर ऑन करती हूँ। हालांकि मैंने बोला भी था कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी, तो आप लोग भी अपनी बातें रख सकते हो ऑन कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में थोड़ी बहुत चीज़ें। क्योंकि मैं अकेले रख रही हूँ तो सामने वालों को लगता हुआ है, जैसे कि आप लोग को लगता हुआ कि सिर्फ हमेशा मैं अपने आप को सही साबित करती हूँ और सामने वाले को गलत। तो ये मैं नहीं करी कि हमेशा से मैं सही रही होंगी। कभी ना कभी मैं भी गलत होंगी, या हो सकता है मैं गलत सोच लेती हूँ कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है, मेरे को ऐसा फील करा रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर ऐसा हुआ ही नहीं हो। तो ये सब चीज़ें बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन सॉल्व करने की कोशिश की गई है एकदम फेस टू फेस, सब लोग सामने थे, पूरी फैमिली, मतलब 1-2 जन ही नहीं थे, तो सामने से सब चीज़ सॉल्व करने का कोशिश किया गया, बट हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि जाओ ना जाओ। लेकिन बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, क्योंकि मेरे घर वालों ने बस यही देखिए गाइस, हर लड़की के माँ बाप ना अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन एक बेटी जब ससुराल आती है ना, तो उस सिचुएशन को देखकर उस माहौल में ढल जाती है। अगर उसके साथ अच्छा होता है तो वो भी अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा ही करने का सोचेगी, रिश्ते निभाएगी। और उसके साथ जब बुरा होगा तो वो कहाँ से अच्छा करेगी। तो फिर ये सवाल आता है
बहू पे कि मायके वाले इसके यही सिखाते होंगे, मायके वाले इसके ये सिखाते होंगे। तो मायके वाले कुछ नहीं सिखाते यार, आप लोग ऐसा सीखने पे वैसा बनने पे मजबूर कर देते हो कि हमें वैसा बनना पड़ता है। और ऐसी मैं एक अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे घर की बहुएं हैं जो सिचुएशन को देख के अपने आप को बदल जाती है। वरना हंसने खेलने वाले, मेरा आप 1-1.5 साल का ब्लॉग देखो, उतना दुख था फिर भी मैं कितना मुस्कुराती थी। लेकिन धीरे 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 चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं ना, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या निभाऊँ। मेरे ससुराल में है ही कौन मेरे पति के अलावा, मेरे बेटे के अलावा है ही कौन। कुछ समझ में ही नहीं आता कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है यार। तो बस यही सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि शादी में जाऊँ ना जाऊँ। देखिएगा, शादी में जाना ना जाना वो तो मेरे पे डिपेंड करता है। और रही मतलब हमारे यहाँ कुछ कुछ रिचुअल भी होते हैं जो मायके से जाते हैं, मतलब कि यहाँ से जाएंगे हमारी ननद के यहाँ, तो वो सब चीज़ें जो होते फॉर्मेलिटी वो सब मैं पूरी करती हूँ। ये सब चीज़ों को लेकर के ना मैंने कभी मना किया है, ना मेरे पति ने मुझे कभी बोला कि तुमको रिश्ता नहीं निभाना तो सारे जो नियम है रिचुअल है वो सब भी छोड़ दो। तो वो बोले कि देखो अगर नहीं जाना है तो ठीक है, बाकी जो नियम है, जो बेटी को हक है, बेटी की यहाँ शादी है तो जो चीज़ें मायके से जाती हैं वो सब चीज़ें पूरा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ना ही मेरे पति ने मुझे कभी बोला है, ना मैंने उन्हें कभी मना किया है। लेकिन इन सब चीज़ों में भी मेरे को पीसा जाता है, मेरे को ज़बरदस्ती पीसा जाता है कि अरे नहीं भाई तो मेरा ठीक ही होगा, छोटी वाली भाभी मना कर रही होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मैं जितना सोचती हूँ ना उतना तो आपके भाई भी नहीं सोचते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो मेरे से भी कम बात करते हैं, मुझसे भी कम बातें करते हैं। तो जो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना कि हाँ ऐसा जाना चाहिए, ऐसे ये जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि जितना मैं केयर करती हूँ ना अपने हस्बैंड की फैमिली का, उतना मेरे हस्बैंड भी नहीं करते होंगे। क्योंकि मैं हर टाइम उनसे पूछती रहती हूँ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कैसे कौन सी चीज़ें करनी है। तो हर चीज़ का जो जिम्मेदारी होता है वो मेरे ऊपर आता है घूम घूम के। और नहीं जाने से लोगों को लग रहा है ना कि मतलब मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। ननद के यहाँ अगर नहीं जाओ तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ें नहीं समझ कि मेरे नहीं जाने से आपका इज्जत घट जाता है, तो आपके भी नहीं आने से मुझे भी तो दुख लगता होगा, मेरा भी तो नाम ख़राब होता होगा कि इसकी मामी ने कुछ तो किया होगा कि ये नहीं जाती है। और मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा कोई कुछ बोला था जो उनको भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि घर का मैटर बाहर गया है। घर का मैटर जब बाहर गया तभी मैं सोशल मीडिया पे ला रही हूँ। ऑलरेडी पहले जा चुका है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में इतना मतलब कुछ कुछ बोला गया था कि सुन के मतलब हम लोग का पैर से के नीचे बोलते हैं ना ज़मीन खिसक जाती है, बस वैसा लगा कि मतलब इतना कुछ करने के बाद कोई सामने वाला बोल रहा है, वो चीज़ें घर में हुई तो वो बाहर कैसे गई। जब वो बाहर गई तो मुझे भी अपना बात रखने का मौका चाहिए, तो मुझे अपना बात रखने का मौका चाहिए तो भाई मैं बोलूँगी कैसे, इसके लिए मुझे तो चैनल ही बनाना पड़ेगा। तो स्पेशल मैं चैनल इस चीज़ के लिए नहीं बनाई हूँ, मैं डेली कंटेंट अपना बनाती हूँ घर का ही, मैं घर में रहती हूँ ज़्यादातर, अभी टाइम स्पेंड करती हूँ तो वही चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन हाँ जब मौका मिलता है कि नहीं मुझे लोग गलत समझ रहे हैं तो मुझे वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए, तो बस अपने वीडियो में मैं बोलती हूँ। क्योंकि मैं मोहल्ले में नहीं जाती हूँ बोलने, मुझे टाइम नहीं है गली में जाके बैठ के बोलने का, मैं जा भी नहीं सकती, मैं यहाँ की बहू हूँ और अभी शादी को इतने दिन भी नहीं हो कि मैं मोहल्ले में जाकर बैठ के अपनी बातें रख सकती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं रखती हूँ। तो बाकी जो रिचुअल है वो सब निभाए जाएंगे, बाकी जाना ना जाना मेरे मूड पे डिपेंड करता है। हालांकि 99% चांसेस है कि मैं नहीं जाऊंगी, 1% अगर मेरे पति फोर्स करते। हालांकि आज तक उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ जो मुझे मेरे पति बोलते हैं एज़ योर विश, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम्हारे फ्रीडम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जैसे जीना चाहती हो जियो। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि जिस गांव में मैं रहती हूँ ना यहाँ की बेटियों को उतना फ्रीडम नहीं मिलता कपड़े पहनने, बाल कटाने, कॉलेज जाने का। और मुझे एक बहू बना कर के दिया गया, एक पत्नी बनाकर बोल सकती हूँ, बहू भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सास ससुर ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। हालांकि मेरी सास चाहती थी कि मैं कमाऊँ, मैं अपने दम पे खड़ा हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ, मैं कुछ करूँ, तो वो बहुत खुश होती थी मेरे कॉलेज जाने पे, मेरे पढ़ाई करने पे। बस
उनके अलावा बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता था जो सामने से भी बोलते थे, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें कभी बोला ही नहीं, क्योंकि उस टाइम ना ही मेरे पास कोई चैनल था, ना ही बोलने मतलब कहीं भी नहीं बोलती थी, जो रहता था वो मन में ही रहता था। लेकिन इस बार देखते हैं शादी में क्या होता है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि रिश्तों का जो मतलब रिश्ते में जो दरार है वो थोड़ा कम हो, धीरे धीरे बढ़े। मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला तीसरा बंदा जो है उसमें बीच में जो टै 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 करके आ रहा है ना, रिश्ते तोड़ने हैं। आरती को अकेला कर देना है। आरती के पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं जाएगा, आरती अकेले रहेगी अपने पति बच्चों के साथ, तब उसको समझ में आएगा कि कौन भाई। हमको कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ नहीं। जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जिसको कान भरने फैमिली को ना भर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। वो कहते हैं ना रजनीकांत वाला कौन सा डायलॉग था, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते शेर अकेला ही आता है। वही वाला हाल मेरा है कि झुंड में सही में सुअर आते हैं। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसी फैमिली की जो वक्त पे दुख में आपका साथ ही नहीं दे। क्यों ऐसी फैमिली को मैं फैमिली बोलूँ? अभी कल ही मैं पूछ रही थी अपने पति से कि मैंने थंबनेल डाला, मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मेरे से कोई पूछा ही नहीं। ये चीज़ें कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मुझे क्या हुआ, मैं क्यों एडमिट हुई, मेरा बच्चा कैसा है, मैं कैसी हूँ, जबकि वीडियो सारी फैमिली देखती है। अभी अगर घूमने चले जाओ बैंगलोर तो वो चीज़ें सब बोलेंगे, घूमने गई है, घूमने गई है, ये खा रही है, वो खा रही है। और अभी जब तबीयत वाला वीडियो डाला तो एक भी कॉल नहीं आया। और मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि मैंने नंबर ब्लॉक किया है। हाँ किया है भाई, मुझे नहीं 24 घंटे यहाँ का वहाँ, इस घर का मैटर उस घर, मुझे ही सिर्फ कीचड़ में नहीं पड़ना है। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ बहुत मुश्किल से। और मैं वो टाइम, वो समय बहुत कीमती है मेरे लिए कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, तो मैं वीडियो बना के करती हूँ। और नेक्स्ट ईयर से फिर से स्टडी भी मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इस कीचड़ में बाकी घर की औरतों की तरह नहीं पढ़ने वाली हूँ भाई, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो माना कि मैंने नंबर ब्लॉक किया, बट अभी तो नंबर अनब्लॉक है, फिर भी किसी का कॉल नहीं आया। दूसरी बात, आपके भाई का तो नंबर है ना, तो फिर सब लोग कॉल कर सकते थे कि नहीं, एक बार हालचाल पूछ लेते कि हाँ कैसी है, क्या हुआ, वीडियो में देखे ऐसे ऐसे हुआ, तबीयत खराब है, मतलब जानना तो चाहिए ना। पर नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, वीडियो के लिए कर रही होगी। तो जब वीडियो के लिए कर रहे हैं तो जब फैमिली मैटर डालते तब क्यों फ़र्क होता है? फैमिली मैटर डालने से ना गाइस सारे लोग एकदम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों आई? अरे भाई, तो उससे पहले आपको भी तो सोचना चाहिए था कि पड़ोस में नहीं जाइए मैटर। आप लोग भी कौन सा एकदम भाई भाभी का नाम खिला करके रखे हो, मामा मामी का। तो मेरे हस्बैंड कभी साथ में जाने के लिए फ़ोर्स भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तो आरती तुम्हारा मन है तो जाओ, नहीं मन है तो नहीं जाओ। और ये अब कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे समझाए, कोई इस चीज़ों को क्लियर करे कि क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि युवान समझाएगा, क्योंकि वो उठ चुका है वो उठ चुका है और वो समझाएगा कि क्या करना है। तो बस आप लोग के सामने मैं छोटा सा एक बात रखी हूँ अपने फैमिली का, कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो रिचुअल है वो यहाँ से जाएगा, जो भी चीज़ें करनी है, जो एक बेटी का हक होता है वो मैं यहाँ से भेजूँगी। जाना ना जाना वो अब देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो, हाँ या ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी बस यही बोलती हूँ कि मैं वहाँ जाने के लिए बात कर रही हूँ ना, जहाँ से कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोई अपना है, कभी किसी ने वक्त पे साथ दिया, कभी कुछ किसी ने मुझे फ़ील कराया कि मैं इस घर की बहू हूँ, छोटी भाभी हूँ, ऐसा कभी कुछ कोई भी फील नहीं कराया। हमेशा मुझे गिल्टी फील हुआ, हमेशा मुझे रोना आया, हमेशा लोगों ने मुझे रुलाया। तो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, बस यही चीज़ें क्लियर करनी है। तो आप लोगों से बस यही एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए। ऐसे आप कमेंट करो नहीं करो, बट मुझे अभी कमेंट की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि, और हाँ, मैं उस कमेंट का रिस्पेक्ट भी करूँगी। अगर सबसे ज़्यादा आया जाने वाला तो मैं जाऊँगी नहीं आया कि नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं उस कमेंट का रिस्पेक्ट करूँगी एकदम दिल से। इवान को लग रहा है कि मम्मी मोबाइल से क्यों बात कर रही है, उसे तो पता नहीं, ये भी पता चलता होगा कि नहीं कि मोबाइल क्या चीज़ है। ओह
वहाँ पे त्रिशा को देख सकते हैं क्या हो रहा है। कंघी कर रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि त्रिशा के साथ भी मेरा रिश्ता कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा है और क्यों तोड़ना चाह रहा है ये भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बातों को थोड़ा सा दिल से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या है मैटर। तो चलिए फिलहाल बाय। हेलो हिवान, ये देखो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग में कोई आता नहीं होगा, जबरदस्ती लाना पड़ता है। शादी भी मेरे लिए शादी नहीं है, कंटेंट है।